आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति में विशेष रूप से जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना या ज्वारीय सिद्धांत। सबसे पहले देखते हैं कि जिस प्रकार सौरमंडल का निर्माण है या सौरमंडल के सदस्य जिस प्रकार अंतरिक्ष में व्यवस्थित हैं, उससे कई बातें सामने आई हैं और उनके आधार पर ही पृथ्वी की उत्पत्ति में जेम्स जीन्स के सिद्धांत का विचार किया जाता है। सबसे कुछ बातें जो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में आती हैं उनमें से हैं, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न विद्वान ने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसकी दो मुख्य भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक भाग धार्मिक विचारधारा और दूसरा आता है वैज्ञानिक विचारधारा। धार्मिक विचारधारा के अंतर्गत आर्च बिशप ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपने विचार दिए और उन्होंने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति 26 अक्टूबर 4004 बीसी पूर्व में GMT समय के अनुसार 9 बजे हुई, सुबह 9 बजे हुई। परंतु इस विचार का वैज्ञानिक आधार नहीं होने के कारण इस सिद्धांत को मान्यता कतई ही नहीं है। दूसरी आती है वैज्ञानिक विचारधारा। वैज्ञानिक विचारधारा में वैज्ञानिकों ने अपने विभिन्न अनुभवों और प्रयोगों के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया। इसके अंतर्गत बताया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों की उत्पत्ति तारों में छुपी हुई है। यानी तारा ब्रह्मांड में स्थित एक ऐसा विशाल पिंड होता है जिसके पास स्वयं की ऊर्जा विद्यमान होती है, जो नाभिकीय संलयन के कारण विकसित होता है और जिसमें H हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम परमाणुओं को जन्म देते हैं तथा ऊर्जा ऊष्मा एवं प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करते हैं। वैज्ञानिक विचारधारा को भी मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आता है एक तारा सिद्धांत और दो तारा सिद्धांत। एक तारा सिद्धांत के तात्पर्य है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक ही तारे से हुई है, उसमें किसी दूसरे तारे का सहयोग नहीं है। और दो तारे सिद्धांत में आता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से नहीं होकर दो तारों से हुई है। इस प्रकार दो विचार आते हैं। हम यहाँ पर जिस परिकल्पना का विचार करेंगे वो है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना द्वितारक सिद्धांत में सम्मिलित होती है। जेम्स जीन्स ने 1919 में जेम्स ने अपनी इस परिकल्पना का यानी ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया, जिसको आगे चलकर जीन्स ने 1929 में कुछ बातें और जोड़ी और इस प्रकार दोनों के नाम से ही यह परिकल्पना जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना के नाम से जानी जाती है। जेम्स ये मानकर चलते हैं कि प्राचीन समय में अंतरिक्ष में एक सूर्य अपने पथ पर विचरण कर रहा था और उसी समय सूर्य के समीप से एक दूसरा तारा गुजरने लगा। जैसे जैसे सूर्य के समीप वह तारा आया, सूर्य से विभिन्न प्रकार की लपटें उठने लगी। यानी सूर्य अपने पथ पर चल रहा था, किंतु साथी तारा उसके समीप आने से सूर्य में उसके आकर्षण शक्ति से लपटें उठने लगी। इसका कारण यह था कि साथी तारा सूर्य से काफ़ी अधिक बड़ा था, पर जैसे जैसे वह आया तो उसका जो लपटें थी यानी जो उसका पदार्थ था वह बाहर की तरफ साथी तारे की ओर खींचने लगा। साथी तारा जैसे जैसे नज़दीक आया वैसे वैसे उसका पदार्थ सूर्य से उठने लगा और उसकी आकर्षण शक्ति के फलस्वरूप वह पदार्थ उठकर साथी तारे की ओर बढ़ने लगा। चूँकि जैसे जैसे वो तारा सूर्य के पास आकर बाहर की तरफ यानी सूर्य से दूर जाने लगा, वैसे ही सूर्य से निकला हुआ पदार्थ
जो एक सिगार की आकृति यानी फिलामेंट की आकृति का था उस तारे की ओर बढ़ा, परंतु जब तक वो पदार्थ उस साथी तारे की ओर जाता तब तक साथी तारा आगे निकल चुका था। इस प्रकार ये हुआ कि साथी तारे के साथ में पदार्थ नहीं जाकर वह वहीं पे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इस प्रकार उसके चक्कर लगाने से उसकी आकृति एक फिलामेंट जैसी बन गई, जो बीच में मोटी और दोनों शीर्ष पर पतली थी। इस प्रकार वो धीरे धीरे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और बाद में शीतल होकर विभिन्न ग्रह का निर्माण प्रारंभ हुआ। ये निर्माण जिस प्रकार हो रहा था उसमें बीच में फिलामेंट के मोटे होने के कारण बड़े ग्रहों का जन्म हुआ और दोनों तरफ छोटे छोटे ग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार सौरमंडल में भी हम देखते हैं इसी प्रकार की व्यवस्था स्थित है, जिसके मध्य में बड़े ग्रह हैं और दोनों शीर्ष पर छोटे ग्रह हैं। ये सब शीतल होकर अलग हो गए और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। इस प्रकार पृथ्वी का जन्म हुआ। इसी के साथ आज हमारा टॉपिक समाप्त होता है।